करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाजर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे तो आज की पहली बड़ी खबर है डीएमएफ पर केंद्र सरकार का झटका। केंद्रीय खान मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेजकर डीएमएफ से प्रभारी मंत्रियों को हटाने को कहा। कलेक्टर को बनाना होगा शासी परिषद का प्रमुख। जिला खनिज न्यास पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डीएमएफ शासी परिषद के प्रमुख पद से प्रभारी मंत्रियों को हटाने को कहा है। इस पत्र के मुताबिक शासी परिषद के प्रमुख पद पर जिला कलेक्टर को ही तैनात किया जाना है। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास के प्रशासन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई महीनों से खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को एक दिशा निर्देश जारी कर कहा था डीएमएफ राशि परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को ही रखना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जून में राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर आग्रह किया था इस पद पर प्रभारी मंत्रियों को ही बने रहने दिया जाए। इस संबंध में सरकार की ओर से कई पत्राचार हुए। अब केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है वे डीएमएफ के संबंध में 23 अप्रैल को जारी आदेश के क्रियान्वयन का निर्देश जारी करें। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। शौक पूरा करने 2 भाई बने धोखेबाज। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 32 लोगों से की ठगी। 68 लाख रुपए ऑडी कार और हार्ले डेविडसन बाइक समेत दुर्ग पुलिस ने एक को रायपुर से पकड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी लगवाने का लालच देकर ठगी करने वाला एक आरोपी को उदय पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। ठगी के गोरख धंधे में उसका भाई भी शामिल है जो फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक 68.20 लाख ठगी करने का खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के बेरला निवासी टीकम साहू ने शिकायत की थी कि सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बोरसी निवासी नवीन सिंह राजपूत उर्फ मोनू और उसके भाई विकास सिंह राजपूत उर्फ सोनू ने 4 लाख रुपए ठगे हैं। इस पर पुलिस ने 17 दिन पहले दोनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले की जांच शुरू हुई तो भाइयों की ठगी के शिकार और भी लोग सामने आने लगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बोरा नदी में नहाने गए थे, अचानक बारिश से आई बाढ़। सीढ़ी और रस्सी की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बाढ़ में फंसे 4 बच्चों के लाइव रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। इसमें बच्चे किसी तरह से नदी के बीचों बीच चट्टान में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और सीढ़ी के सहारे 11 से 14 साल के 4 बच्चों की जान बचाई है। पता चला कि सभी बच्चे घर से नहाने के लिए गए थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और बोरा नदी में फंस गए। पूरा मामला मनेन्द्रगढ़ शहर का है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। बिलासपुर, रायपुर समेत कई जगहों के लोगों को बनाया निशाना। हल्दीराम, ब्रिटानिया जैसी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बिहार से 3 हुए गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने हल्दीराम, ब्रिटानिया, अमूल जैसे कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 11 मोबाइल, दर्जनों सिम कार्ड और 2 लैपटॉप सहित पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को बिहार से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बिलासपुर के एक व्यापारी की शिकायत पर की गई। व्यापारी से इन ठगों ने 2,65,000 रुपए से अधिक की ठगी की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के पास से केवल 30,000 रुपए ही नगद बरामद किया। गिरोह के सभी सदस्यों को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। और आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। रामपुर में विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण। गांव में अटल समरसता भवन, खाद्य गोदाम, सामुदायिक भवन और बाउंड्री वॉल का होना है निर्माण। ग्राम रामपुर में मंगलवार को लोकार्पण एवं सम्मान समारोह हुआ आयोजित। इसमें अटल समरसता भवन, खाद्य गोदाम भवन एवं सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल निर्माण का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक एवं अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण छत्तीसगढ़ दलेश्वर साहू रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, किसान अपने खेतों में साल भर मेहनत करते हैं और फसल उपजाने के बाद खराब मौसम की वजह से पानी की समस्या से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने सिंचाई सुविधा के लिए सूखा नाला के पानी को रामपुर, कोटरा,
बेंडी, जंगलपुर, बुद्धू भरदा आदि गांवों में पानी उपलब्ध की मांग की, जिस पर विधायक ने जल्दी उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। और अब आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। चावल चोरी करने वाले 2 संदेही गिरफ्तार। बिलासपुर में राशन दुकान से चोरी कर ले जाते पकड़े गए। बिल्हा में भी एक व्यापारी के गोदाम पर छापा मारी, देर रात तक चलती रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चकरभाठा पुलिस ने चावल चोरी के मामले में 2 संदेहियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी मुंगेली जिला के सरगांव के पास ग्राम चिरकुटी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों से 30 बोरी चावल पकड़ा है। पुलिस ने बुधवार को बिल्हा क्षेत्र के एक चावल गोदाम में छापा भी मारा, जहां पर देर रात तक कार्रवाई चलती रही। पुलिस आज मामले में खुलासा कर सकती है। और अब आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ये कैसा संरक्षण, 3 की मौत के बाद परिवार ने घर छोड़ा। मृत्यु भोज करने अनाज व 50-50 रुपए चंदा कर रहे। खबर है बलरामपुर जिले का, जहां पर रामचंद्रपुर के दुलंगी गांव में पंडो जनजाति परिवार में 3 लोगों की मौत के बाद अब मृत्यु भोज और अन्य कार्यक्रमों के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने 2-2 किलो चावल व 250 ग्राम दाल के साथ 50-50 रुपए चंदा जुटाने का फैसला लिया है। इतने में भी अनाज व पैसा कम पड़ेगा तो और इकट्ठा करेंगे। वहीं एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने अपना मकान छोड़ दूसरे के घर में रहना शुरू कर दिया है। और अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। 6 माह में पूरा नहीं हुआ गौठान निर्माण का काम। बजट के अभाव में काम रुका। कलेक्टर की मॉनिटरिंग के बाद भी गौठान निर्माण का कार्य अधूरा। देवटिकरा में लाखों रुपए की लागत से गौठान का निर्माण नरवा, गरवा, घुरवा और पहाड़ी योजना के तहत कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की देखभाल के अभाव में यह निर्माण लटका हुआ है। वहीं काम करने वाले मजदूरों का 6 महीनों से भुगतान भी नहीं किया गया। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की उदयपुर विकास खंड के देवटिकरा में धज्जियां उड़ रही हैं। जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग के बाद भी यहाँ गौठान निर्माण का कार्य अधूरा है। निर्माण एजेंसी की ओर से सीपीटी का गड्ढा खोदकर नेपियर घास सहित बांस व अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। वहीं अब गौठान में सभी पौधे अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही गौठान निर्माण का कार्य शुरू हुए महीनों बीत गए, लेकिन अब तक तार फेसिंग भी नहीं कराई गई है। और अब आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार के खिलाफ विरोध। रोजगार कार्यालय में 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर जड़ दिया गया ताला। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल अंबिकापुर ने कांग्रेस की सरकार में आने से पहले जारी घोषणा पत्र में युवाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करने के विरोध में रोजगार कार्यालय का घेराव कर रोजगार कार्यालय में ताला जड़ दिया। राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जो वादे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए थे उनको पूरा करें। 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दें और बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। और अब आज की 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। सड़क पर इंजन बंद, सेंटर सस्पेंड, सफाई कर्मचारी के स्टार्ट करने की आशंका। रेलवे ने 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान, ठेकेदार से होगी इसकी वसूली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को बिना ड्राइवर के 1.5 किलोमीटर सड़क पर दौड़े इंजन मामले में रेलवे ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली गाज सेंटर पर गिरी है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सेंटर ही लोको शेड में इंजन स्टार्ट कर सफाई कर्मचारी को उसके अंदर छोड़ गया था। वही 4 सदस्यीय एक जांच टीम का भी गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस लापरवाही के चलते रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई सफाई ठेकेदार से करने की तैयारी हो रही है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह और कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें आरजे रमझाझर। नमस्कार।